इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लेमिंग लेटर को लेके। क्लेमिंग लेटर क्या होता है, कौन इसको भेजते हैं, इसको भेजने का उद्देश्य क्या है, इसका सैंपल और इसका फॉर्मेट सब कुछ हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। और क्लेमिंग लेटर छोड़ के भी एसएससी का दूसरा भी कुछ टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर अप करके रखा है, उसका लिंक प्लेलिस्ट में दे दिया है, आई बटन में भी आप देख सकते हैं। और जितना भी टॉपिक्स है सब का जो फॉर्मेट है और सैंपल है उसका एक पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल के रखा है, तो उसका लिंक भी दिया हुआ है, या मेरा यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से जाके आप लोग ज्वाइन पे देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्लेमिंग लेटर बेसिकली होता है जब कोई या तो कोई इंडिविजुअल व्यक्ति या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिजनेस, कोई कंपनी जब कुछ क्लेम करने के लिए किसी को एक लेटर भेजता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी का कोई बोनस पेंडिंग है, किसी का कुछ पैसा पेंडिंग है, ठीक है, किसी का कुछ पेमेंट बाकी है। फिर मान लीजिए किसी को कुछ इंश्योरेंस में से कुछ रिफंड मिलने वाला था वो बाकी है, तो किसी भी तरीके का कोई अमाउंट या ट्रांजैक्शंस अगर पेंडिंग रहता है तो उसको क्लेम करने के लिए एक जो एप्लीकेशन देना पड़ता है उसको कहा जाता है क्लेमिंग लेटर। अब इसका फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले जो क्लेम करेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप क्लेम कर रहे हो तो सबसे पहले आपका नाम देना पड़ेगा, फिर एड्रेस, डिटेल एड्रेस जैसे सिटी स्टेट पिन कोड वाला होता है, फिर ईमेल एड्रेस, फिर फ़ोन नंबर, उसके बाद डेट। फिर जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट यानी जिसके पास आप ये क्लेमिंग लेटर भेज रहे हो या जिससे आप क्लेम करना चाहते हो, उनका नाम, फिर उनका कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फिर जो डिपार्टमेंट, मान लीजिए कोई कंपनी का अलग से क्लेम सेटलमेंट डिपार्टमेंट रहता है, अगर ऐसा हुआ तो वो अलग से वो डिपार्टमेंट का नाम, फिर कंपनी का जो एड्रेस है वो देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट को अलग से आपको मेंशन करना पड़ेगा कि किस चीज़ के लिए आप क्लेम कर रहे हो। ठीक है, आप हो सकता है रीइंबर्समेंट के लिए क्लेम कर रहे हो, या फिर इंश्योरेंस के लिए, या कोई अदर सेटलमेंट के लिए। ठीक है, तो जो भी चीज़ के लिए आप क्लेम कर रहे हो वो क्लियरली मेंशन करना है कि क्लेम फॉर दिस, और साथ में एक रेफरेंस नंबर या पॉलिसी नंबर जो भी हो उसको भी क्लियरली मेंशन कर देना है, ये ध्यान में रखना है। फिर आपको एड्रेस देके शुरू करने, डियर, फिर जो भी रेसिपिएंट होगा उसका नाम। ओके, फिर आई एम राइटिंग टू फॉर्मली सबमिट अ क्लेम फॉर, मैं लिख रहा हूँ एक क्लेम डालने के लिए, किस चीज़ के लिए, अब जो भी चीज़ के लिए आप डाल रहे होंगे वो मेंशन कीजिएगा। ठीक है, चाहे रीइंबर्समेंट हो, इंश्योरेंस हो, फिर पॉलिसी नंबर क्या है वो मेंशन कीजिएगा। ठीक है, फिर वो क्लेम किस चीज़ का वजह से क्लेम किया जा रहा है, कि किसी का मतलब जो क्लेम होल्डर था उसका डेथ हो गया तो इसी की वजह से जो एश्योरेंस है वो करना है, या लाइफ इंश्योरेंस को कवर था उसको करना है, या फिर उन्होंने कुछ एफडी स्कीम वगैरह कुछ किया था, अब उनका एक्सपायरी हो गया है तो उसका रिफंड मांगना है, जो भी रीज़न हो उस रीज़न को देना है। ठीक है, उसके बाद आपको अलग से एक डिटेल्स ऑफ क्लेम वाला सेक्शन क्रिएट करना है और इसमें पूरा पॉइंट बाय पॉइंट आपको क्लेम का डिटेल डालना है। ठीक है, क्योंकि जो भी मतलब अब क्लेम जब परचेस किए थे या जब एक्टिवेट किए थे उसका डेट डालना है, फिर डिस्क्रिप्शन देना है। ठीक है, एकदम बहुत बढ़िया डिटेल डिस्क्रिप्शन है लेकिन एक पॉइंट वाइज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है, और फिर टोटल अमाउंट, ठीक है, कि जितना कितना अमाउंट का क्लेम कर रहे हो वो अमाउंट क्लियरली मेंशन करना है। तो क्लेम का डिटेल्स देने के बाद आपको देना है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ऑब्वियसली आप सिर्फ क्लेम का लेटर लिखोगे तो नहीं चलेगा, उसके साथ आपको अटैच करके प्रूफ भी देना पड़ेगा, तब जाके जिसको आप भेज रहे हो वो क्लेम सेटलमेंट करेगा। तो अब उसमें आपका एड्रेस प्रूफ लगेगा, आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, क्लेम का प्रूफ लगेगा, जो जो प्रूफ आपको लगेगा वो अटैच करके आपको देना है, उसका एक लिस्ट यहाँ पे बनाना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको लिखना है कि मैंने सारा जो नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन है वो मैंने अटैच कर दिया है, और प्लीज़ आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू प्रोसेस दिस एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, ऐसा करके कर देना है। फिर एक आखिरी वाला जो पैरा है ऐसे लिखना है कि अगर कोई क्वेश्चंस आपका रहे या मेरा तरफ से कोई और चीज़ों का दरकार पड़े जो कि मैं इस क्लेमिंग लेटर में नहीं एडजस्ट कर सका, कोई और फर्दर क्लैरिफिकेशन का दरकार पड़े, तो प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म करें, अपडेट करें, कांटेक्ट करें। तो एक कांटेक्ट नंबर आपका देना है, ईमेल एड्रेस रहे तो ईमेल एड्रेस देना है। ठीक है, ऐसे करके एक क्वेरी वाला सेक्शन एक डाल देना है, और फिर आखिर में जैसे नॉर्मल थैंक्स होता है कि थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस, रिगार्ड्स एंड सिंसियरली, फिर आपका नाम। ये हो गया पूरा फॉर्मेट। अब एक सैंपल देख लेते हैं कि क्लेमिंग लेटर कैसा होता है। मान लीजिए एक तसरीना आफरीन नाम की एक महिला है, वो क्या कर रही है, वो कैसरिनो फाइनेंस लिमिटेड में, बार बार बता रहा हूँ ये सब चीज़ें जो है रैंडम है, तो इसके साथ अगर ओरिजिनल का कुछ मिल भी जाए तो मतलब दैट इज़ नॉट इंटेंडेड। ओके, सो टेक फॉर दैट इजी। तो तसरीना आफरीन नाम का एक लड़की है, उसने क्लेम किया है कैसरिनो फाइनेंस लिमिटेड से कि उसका फादर का जो डेथ क्लेम है वो रिलीज करने के लिए। ठीक है, तो देखिए उसने पहले अपना नाम, एड्रेस दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस दिया है, फिर डेट दिया है 10 अगस्त, फिर जिससे वो क्लेम कर रही है उसका वो कंपनी का नाम, फिर उसका नीचे डिपार्टमेंट, क्लेम सेटलमेंट डिपार्टमेंट, फिर कंपनी का एड्रेस वगैरह। ठीक है, फिर सब्जेक्ट क्या है, क्लेम फॉर डेथ बेनिफिट अंडर पॉलिसी नंबर इतना। ठीक है, तो पॉलिसी नंबर मेंशन किया गया है, किस चीज़ के लिए क्लेम है वो स्पष्ट करके लिखा गया कि डेथ बेनिफिट। ठीक है, फिर डियर सर या मैम,
I'm writing to formally submit a claim for the death benefit under the life insurance policy of my late father MD Javed Khan who passed away on 13 जुलाई 2024। तो अपने पापा का नाम क्लियरली दिया हुआ है, किस चीज़ का क्लेम है वो मेंशन किया हुआ है, डेथ बेनिफिट, और डेट वो कब मतलब मरे थे उसका भी डेट है 13 जुलाई। ठीक है, फिर पॉलिसी नंबर क्या है वो मेंशन करना है, और अमाउंट कितना है वो भी मेंशन किया हुआ है कि 10 लाख का सम एश्योर्ड है। फिर देखिए डिटेल्स ऑफ द क्लेम दिया हुआ है पूरा एकदम पॉइंट बाय पॉइंट, पॉलिसी होल्डर नेम दिया है, फिर पॉलिसी नंबर, फिर डेट ऑफ बर्थ मतलब उनका डेट ऑफ बर्थ, फिर डेट ऑफ डेथ, ये तो मेंशन करना बहुत जरूरी है नहीं तो क्लेम होगा कैसे, और फिर कॉज ऑफ डेथ कि किस वजह से कॉज हुआ। देखिए कॉज मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि क्यों कोई मतलब क्लेम क्या होता है उनका पॉलिसी रहता है कुछ चीज़ें जैसे एक्सीडेंट्स में से डेथ वो लोग कवर नहीं करते, इसलिए कॉज ऑफ डेथ मेंशन रहना बहुत ज़रूरी है। फिर क्या है डिटेल्स के बाद क्या है मतलब क्लेम डिटेल्स के बाद फिर अटैचमेंट के क्या क्या आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो। तो देखिए यहाँ पे भी उन्होंने एकदम पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है कि ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट दिया है, डेथ सर्टिफिकेट दिया है, फिर जो आधार कार्ड क्लेम जो कर रहे हैं उनका आधार कार्ड दिया हुआ है, डॉक्टर्स का रिपोर्ट दिया हुआ है, और नॉमिनी का बैंक डिटेल्स भी दिया हुआ है। जाहिर सा बात है कि जो मर चुके हैं उनका तो बैंक अकाउंट में जाएगा नहीं, अब जो नॉमिनी है उनका बैंक अकाउंट में ये रिइंबर्समेंट जाएगा, तो उसका डिटेल्स। तो ये सारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद फिर जो एक पैरा जैसे हम लोग फॉर्मेट में देखे थे कि क्या करना है कि एकदम उसको रिक्वेस्ट करना है कि आप इससे जल्दी से जल्दी अपना तरफ से कोई फर्दर डिले का किए बगैर इसको कीजिए, प्रोसेस कीजिए। ठीक है, और अगर कोई भी चीज़ का क्लैरिफिकेशन का दरकार है या कोई भी अपडेट का दरकार है तो प्लीज़ आप मुझे इस नंबर में कॉन्टैक्ट करें। देखिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, मेल एड्रेस दिया हुआ है। ओके, और फिर आखिर में जैसे नॉर्मल लेके आई अप्रिशिएट योर प्रॉम्प्ट अटेंशन टू दिस मैटर, थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस, नॉर्मल एक थैंक यू वाला नोट, फिर सिंसियरली करके अपना नाम तसरीन आफरीन। ये हो गया पूरा एक एग्जाम्पल। तो आशा करते हैं आपको क्लेमिंग लेटर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे हम लोग जो भी वीडियो अपलोड करेंगे संगे संग आप लोग तक पहुंच जाए। और कोई और भी मैटर में अगर कोई हेल्प चाहिए, पोएट्री, प्रोज, ड्रामा, कोई भी चीज़ में, तो प्लीज़ उसको कमेंट डाउन करें, हम लोग जल्दी से जल्दी उसको भी वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।